कैसे हो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था उससे। तो क्वेश्चन ये था कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ था ए जिसके कोऑर्डिनेट थे 1,2, एक था बी 4,6 और आपको पॉइंट पी निकालना था सच दैट ट्रायंगल जो पी ए बी का एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट आ जाए। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है आपका ए 1,2, ये है आपका पॉइंट बी 4,6। इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। आप निकालेंगे तो 5 आ जाएगी। अब ये जो है हमारी ट्रायंगल का बेस हो गया, क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट पी निकालना है तो कोई पी यहाँ हो सकता है जिससे एरिया इस ट्रायंगल का 10 आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ हाफ इंटू बेस 5 है इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 10 आपको दिया हुआ एरिया। अब आपका एच निकल के आती है 4। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मतलब जो इस लाइन से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की ऊपर होगी 4। तो मतलब मान लीजिए अगर कोई ये 4 डिस्टेंस है तो पी पॉइंट आपका यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ऐसे पी के कितने पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन पे। ये लाइन वहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगी, यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पी पॉइंट्स हम ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो नीचे भी ऐसे ही 4 की डिस्टेंस हम मार्क करेंगे और यहाँ पर भी जो पॉइंट्स होंगे उनसे भी तो ट्रायंगल बन सकती है ना। तो इस लाइन पे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे क्या बनेंगे, पी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जिससे हमारी ट्रायंगल बन जाएगी 10 स्क्वायर यूनिट एरिया। तो हमारे पॉइंट्स कितने निकल के आते हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे। और ये बेसिकली है क्या, ये लोकस है ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का। ऐसे ही अब लोकस की अच्छे से बात करते हैं। लोकस एक्चुअली होता क्या है उसको देख लेते हैं पहले। लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। ठीक है दोस्तों। बिंदु मतलब पॉइंट और पथ मतलब रास्ता। तो जो भी पॉइंट कोई रास्ता बना दे किसी कंडीशन पे वो हमारा होता है लोकस। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट केस में ले रहा हूँ। अब मैंने आपको कहा कि आपको मैंने ये पॉइंट दे दिया कोई भी, मान लीजिए पी पॉइंट मैंने आपको दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए कुछ एक्स वाई और मैंने कहा इस पॉइंट से 5 डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे बताओ। अब आप क्या करेंगे, ये पॉइंट आप कुछ मानेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 5 इक्वल करके उसको निकाल देंगे, आपका पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये भी पॉइंट हो सकता है वो 5 की डिस्टेंस पे, आप ये भी पॉइंट ले सकते हैं 5 की डिस्टेंस पे, ये भी, वैसे इधर भी। तो जो हमारा जो ये पॉइंट है ये एक पाथ क्रिएट कर रहा है, देख सकते हैं आप ऐसे। और ये पाथ क्या बन गया, ये पाथ बन गया हमारा सर्कल। तो यही लोकस है एक्चुअली। अब सेकंड केस और ले लेते हैं एक और। जैसे मैंने आपको दिया एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर और यहाँ पर बी पॉइंट दिया और मैंने कहा कि कोई पी पॉइंट है आपका जिसकी पी की ए से डिस्टेंस इक्वल है पी की बी से डिस्टेंस। ऐसा कोई पॉइंट मुझे बताओ। तो आप क्या करेंगे, वही आप पी को एच को के कुछ भी मानेंगे और उसकी ए से डिस्टेंस इक्वल कर देंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आप उस इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको पी पॉइंट ऐसा निकालना है जिसकी दोनों से दूरी सेम हो। तो जो दोनों दूरी सेम होगी तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि जब पी की ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा पी। ऐसे ही जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपका ये पॉइंट हो सकता है पी। अगर आप ऐसे कोई भी लाइन बनाओगे तो ये पॉइंट हमारा पी नहीं हो सकता, क्योंकि पी से ए की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी पी की बी से डिस्टेंस से। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे केस की। मान लीजिए मैंने आपको कोई 2 लाइन्स दी, ये आपकी लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है, L1 L2। अब मैं कहता हूँ कि आपको कोई पॉइंट P निकालना है जिसकी इन दोनों से डिस्टेंस सेम हो। तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा लोकस एंगल बाइसेक्टर। तो हमारी ये वाली डिस्टेंस भी हो सकती है, ये एंगल सेम होगा, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब इस पॉइंट इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इससे डिस्टेंस जो है
और इससे डिस्टेंस जो है वो सेम आएगी। ऐसे इधर भी, ये भी हमारा है एंगल बाइसेक्टर, तो इस पे भी अगर आप कोई पॉइंट पी लेंगे तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस आपकी सेम आएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक फोर्थ केस। अब मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट दे दिया ए और ऐसे ही कोई पॉइंट दे दिया आपको बी। अब मैंने कहा कि पी कोई पॉइंट है यहाँ पर जिसकी पी ए अपॉन पी बी जो रेशो है वो कुछ है कांस्टेंट। अगर वो रेशो कांस्टेंट अगर की वैल्यू अगर 1 होती है, मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 1 है, तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, जो मैंने आपको यहाँ बताया। देखिए इसको अगर आप नीचे ले आएंगे तो ये बना गया। और अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है तो ये हमारा बनेगा सर्कल। इफ k इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसको हम कहते हैं अपोलोनियस डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है यहाँ पर ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1। आपका ऐसे ही कोई भी पॉइंट है बी 2,3 और मैंने पी पॉइंट आपको दिया हुआ है। ऐसे ही पी पॉइंट मैंने आपको दे दिया, जैसे ए पी अपॉन पी बी मैंने आपको दे दी रेशो 2/1। ये आपकी 2 है, ये 1 है। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को कुछ मान लोगे x, y। अब आप क्या करेंगे, इसकी इससे डिस्टेंस अपॉन इसकी इससे डिस्टेंस 2 के इक्वल आप करेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका रूट आएगा यहाँ पे तो ये 2 आएगा, तो वो रूट हटेगा तो ये 4 बन जाएगा, इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x/3 माइनस 22y/3 प्लस 50/3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर हम निकाल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 14/3 डिवाइड बाई 2, तो मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 आ जाएगा। और इसी में ऐसे ही करेंगे तो 22/3 इंटू 2 ये हो गया 11। और रेडियस भी निकाल सकते हैं हम। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के हाफ का स्क्वायर, जो ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर मतलब 49/9 प्लस वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 9 माइनस जो आपका ये है कांस्टेंट टर्म आपकी इक्वेशन में आई हुई है ये वाली 50/3। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इसी आप क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेथड आपका बहुत जगह पे काम आने वाला है। तो देखिए, ए आपको पॉइंट मैंने दिया हुआ था 1,1 और बी मैंने आपको दिया हुआ था 2,3। तो आप क्या करिए, आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप उसका इस्तेमाल करिए। ये आपकी लाइन आपने मिलाई, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करिए। आप कोई पॉइंट मान लीजिए P जो इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही आप कोई Q पॉइंट मानिए यहाँ पर जो A और B को एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड करें। अब जैसे ही आप ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे आते हैं 5/3, 7/3। आप वही हमारा पिछला फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल आप कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, हमारे जो आएंगे 3,5। अब आप क्या करिए, ये जो P पॉइंट है और जो ये Q पॉइंट है, इनको डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा, ये जो हमारा सर्कल बना है ये भी सर्कल सेम बनेगा, ये वाला जो ऊपर मैंने आपको बताया। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, डायमीटर अगर आपको दिए हुए हैं डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स, तो आप सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो उसको लिखने का तरीका होता है x
माइनस जो ये वाला कोफिशिएंट है 5/, जो कोऑर्डिनेट है सॉरी, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x का, x -3 प्लस y माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट y का 7/3 इंटू y -5 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये सेम है, ये वाली सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट रेडियस चाहिए तो इनके मिड पॉइंट से आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। अब देखिए आगे, अब लोकस की हम बात कर रहे थे, तो लोकस में और मैं आपको केस दिखाता हूँ। जैसे आपकी ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है सॉरी, और ये आपका कोई पॉइंट P है। अगर इस P पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और किसी फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए x पॉइंट है आपका, और इनका आपको रेशो दिया हुआ है PS/PM, मान लीजिए m पॉइंट है कोई, और इनका रेशो आपको बोल दिया गया है कुछ है E। ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में। अभी आप सिर्फ इसको E मानिए। अब देखिए, अगर आपकी E की वैल्यू 1 आ जाती है तो जो हमारा लोकस निकल के आएगा वो निकल के आएगा पैराबोला। आप याद रख सकते हैं इसको। अगर हमारी E की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आ जाती है तो हमारा निकल के आएगा इलिप्स, जो हमारा लोकस आएगा पॉइंट का। अगर हमारी E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हमारा निकल के आएगा हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, ऐसे ही अगर आपको A और B पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए अगला केस में ले रहा हूँ लोकस का ही, A पॉइंट आपको दिया हुआ है, B पॉइंट आपको दिया हुआ है, और फिर आपको एक और P पॉइंट का लोकस निकालना है, और आपको कहा गया है कि AP प्लस BB, ये आपका P पॉइंट है, BB इज इक्वल्स टू लैम्डा, कुछ कांस्टेंट मान लीजिए। अगर हमारा लैम्डा जो है वो AB से ज़्यादा है, मतलब इससे आपका ज़्यादा है, तो जो आपका लोकस निकल के आएगा वो आएगा इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आप इसको निकाल सकते हैं बड़े इजीली। आपको ये कोऑर्डिनेट मिला होगा, ये मिला होगा, आप इसको x, y मान के इक्वेशन लगाएंगे ये वाली। अगर AB से ज़्यादा है तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो इलिप्स की आएगी। अगर लैम्डा हमारा AB के इक्वल है तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी स्ट्रेट लाइन, यही वाली। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा लैम्डा जो है वो छोटा है AB से तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको अगला केस देखिए, अगर आपको A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है, और ऐसे ही कोई P पॉइंट दिया हुआ है, और आपको कहा गया है कि जो मोड है PA माइनस PB का वो लैम्डा के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर आपका लैम्डा जो है 0 से लैम्डा AB के बीच के में होगा तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी हाइपरबोला की। और अगर आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ऑफ AB। अगर आपका लैम्डा AB के बराबर है तो अब आपका कुछ निकल के आएगा, जैसे आपकी ये A वाली AB लाइन थी, तो यहाँ से जो ऐसे लाइन माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई, ये लाइन इन्फिनिटी की तरफ गई, तो ये आपका लोकस निकल के आएगा बेसिकली। ये कैसे निकल के आएगा मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो PA आपका कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये वाला है PA, ये आपका P पॉइंट है, ये हो गया PA। अगर आप इसमें से PB माइनस कर देंगे तो ये आपकी निकल के आएगी AB, इक्वल हो गई ना, तो AB तभी निकल के आएगी AB इक्वल। अगर बीच में कोई पॉइंट होगा या इधर कोई पॉइंट होगा तो ये नहीं आ सकता ऐसे। अगर आपका लैम्डा जो है AB से बड़ा है तो फिर से आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब आप निकालोगे कैसे लोकस को, मैं आपको मेथड बताता हूँ। तो हाउ टू फाइंड आउट लोकस, आप क्वेश्चन आएंगे आपके पास लोकस निकालो इसका, तो आप कैसे निकालोगे। तो कुछ आपको तरीके ध्यान में रखने होंगे इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ड्रा एन इंटरमीडिएट डायग्राम, जो भी आपको कंडीशन दी होगी
उसमें आप एक इंटरमीडिएट डायग्राम बनाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, लेट वेरिएबल पॉइंट बी एच कॉमा के, आप उस पॉइंट को मान लेंगे एच कॉमा के। फिर आपका तीसरा जो काम होगा, तीसरे काम होगा हमारा ये देखना कि कुछ हमें नॉन चीज़ें होंगी जो हमें पता होंगी क्वेश्चन में, और कुछ हम मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब पता क्या क्या है हमें, एच कॉमा के पता है, और ऐसी कुछ लेंथ दी होगी, कुछ एम दिया होगा जो हमें पता होंगे, क्वेश्चन में दी होंगी ये चीज़ें। ठीक है, और ऐसी ए कुछ बी हम मान लेंगे क्वेश्चन में जो हमें ज़रूरत पड़ेगी मानने की। ठीक है, और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा, नाउ टू फाइंड locus we have to form an equation by eliminating all the unknown only in terms of known। तो जो भी हमारी हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें हमारे ए बी को हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमने माने हैं ये, तो ये हमारी जो फाइनल आंसर होगा उसमें नहीं आएंगे ये। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप होगा हमारा फिफ्थ पॉइंट, टू जनरलाइज आंसर एच एंड के रिप्लेस बाय एक्स कॉमा वाई। तो आप रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉमा वाई से जो भी हमारी एच और के है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सोल्व करेंगे आप। तो आपको मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, अ रोड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर walls, find the locus of its midpoint। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको 4-5 तरीकों से सोल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आप किस तरीके से उसको सोचोगे। ठीक है, तो देखिए मेथड 1, इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के मैं आपको 4-5 मेथड बताऊंगा। ये मान लीजिए आपकी परपेंडिकुलर वाल है, ये आपकी वाल 1 है, ये आपकी वाल 2 है, ये आपका है रोड, इसकी लेंथ हमें दी हुई है एल। तो पहले का तरीका था कि हमें नॉन क्वांटिटी एक साइड लिखनी है, अननोन हमें एक साइड लिखनी है। एच पता है हमें और एल के पता है हमें, लेंथ दी हुई है हमें, यही हमें चीज़ें पता है। इसके अलावा मैं मान लेता हूँ ए बी, ये पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे कोई, ये हमारी एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको, ये वाई क्योंकि परपेंडिकुलर वाल्स आपको दी हुई है। ये एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई भी पॉइंट मानते हैं तो ए कोमा 0, इसको मान लेता हूँ बी कोमा 0 कोमा बी, सॉरी। अब क्या आप करेंगे, फर्स्ट मेथड में आपको मिड पॉइंट के लोकस निकालने हैं, तो इसको मान लेते हैं एच कोमा के। मिड पॉइंट को आपको एच कोमा के मानना है जिस भी पॉइंट का लोकस पूछा हुआ है। फर्स्ट हमारा यही था तरीका। तो अब एच इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट आप फॉर्मूला लगाएंगे, a/2 आ जाएगा, और जो हमारा k निकल के आएगा वो आएगा b/2। अब इनके बीच की दूरी आपको दी हुई है l, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो आएगा a² प्लस b² इज इक्वल्स टू l²। a यहाँ से वैल्यू यहाँ पर रखिए, b यहाँ पर रखिए, तो आपकी निकल के आएगी। मैं डायरेक्ट h को x से रिप्लेस कर रहा हूँ फिफ्थ पॉइंट, और मैं k को y से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू l²/4। ठीक है, ये हमारा था मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, इसी क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते थे। ये ऐसे ही हमारा डायग्राम मैंने फिर से बनाया। अब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें आप, अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमारा जो अननोन आपको मानना है वो आप एंगल को मानिए, ना कि के पॉइंट्स से ज़्यादा बेहतर जो होता है वो एंगल होता है। तो आप इसको मान लीजिए थीटा। तो आपकी ये था पॉइंट पी एच कोमा के मिड पॉइंट। तो हमारी ये आपको लेंथ गिवन थी, ये आप इसमें
ट्रायंगल से देखेंगे तो ये हमारी जो निकल के आएगी लेंथ L cos थीटा और ये निकल के आएगी L sin थीटा। तो h की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, तो आपका ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये लेंथ L cos थीटा है तो ये कोऑर्डिनेट भी L cos थीटा 0 हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, L sin थीटा। तो h की वैल्यू हमारी निकल के आई L cos थीटा डिवाइड बाई 2 और k की वैल्यू निकल के आई L sin थीटा डिवाइड बाई 2। तो फिर से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से यहाँ, फिर से मैं एलिमिनेट करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपका आएगा x² + y² = L/4, क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा जब आप लिखेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए थर्ड मेथड थर्ड। अब देखिए ये फिर से मैंने डायग्राम बनाया, ये आपको दी हुई है रोड, ये आपको पॉइंट पता है h, k, तो आप इस पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए कुछ भी, और ये हमारी जो निकल के आएगी वो आएगी 0, 2 के, क्योंकि जब आप ये और ये निकल के आएगी 2h, 0, और जब आप 2k + 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो k आता है हमारा, और हमें पता है ये y कोऑर्डिनेट ही आएगा, h0 है यहाँ पे, तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, और फिर से हमारा आंसर आ जाएगा 4x² + 4y² = L²। अब एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सर्कम सेंटर के लिए, मेथड नंबर 4। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा मेथड है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपको दी हुई है रोड की लाइन, मैंने आपको बताया था कि किसी भी आपकी जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो हमारा सर्कम सेंटर होता है। अगर आपको याद हो तो h, k ये हमारी L/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, और ये भी L/2 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही ये हमारी L/2 हो जाएगी, ठीक है। और इससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए अब डायरेक्ट आप, तो हमारा निकल के आ जाएगा। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इसमें, h² + k² = L²/4, और आप इसको फिर x y से एलिमिनेट कर देंगे, x² + y² = L²/4। तो आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, देखा आपने। अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल लोकस और एक्चुअल लोकस के बारे में। अब जो आपको मैंने दिया हुआ था ये वाला, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आ रही है सभी मेथड से, ये आ रही है सर्कल की इक्वेशन। इससे हमारी सर्कल बनता है L/2 हमारा जो सर्कल का रेडियस होगा, और 0, 0, मतलब कि आपका ये कुछ ऐसे सर्कल बन रहा है ये वाला। लेकिन हमारी ये वॉल है, यहाँ पर हमारी वॉल हमारी है, तो इससे जो हमारी रोड इस साइड तो जा नहीं सकती, तो हमारा जो एरिया मतलब हमारा जो रीजन निकल के आएगा लोकस का वो यही आएगा बस। तो ये हमारा एक्चुअल है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से कहीं भी देखिए आप, ये पूरी सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से पूरा सर्कल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो हमारा इतना ही है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लूँ कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूँ कि लोकस बताइए, लोकस निकाल कर इस लोकस का x = -y से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बताइए, मतलब x = लाइन कौन सी होगी आपकी, ये वाली होगी। तो अगर सिर्फ आप सर्कल की इक्वेशन देख के तो आप यही कहेंगे ना कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल को 2 बार टच कर रही है यहाँ पे और यहाँ पर, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन पेपर में मिलेगा। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा 0, क्योंकि एक्चुअली तो लोकस यहीं पे ये वाला है ना एक्चुअली लोकस, तो क्योंकि रोड इधर नहीं जा सकती इससे वाल से। तो आपको मेरे ख्याल से मैथमेटिकल लोकस और एक्चुअल लोकस के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एडवांस में इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये, आपको नज़र नहीं आता है क्योंकि ये आपकी इक्वेशन सर्कल की ही है। ऐसा ही मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको ए पॉइंट है आपका और बी पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है आपके, ठीक है, आपके फिक्स पॉइंट है। देन locus of P such that
एंगल APB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए अब आपको A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट आपको दिया हुआ है, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये हमारी है लाइन। अब आपको P पॉइंट कुछ दिया हुआ है जिससे आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है। APB 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा लोकस निकल के आएगा वो फिर से सर्कल आएगा। आप इसको निकाल सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सर्कल निकल के आएगा विद डायमीटर AB। ये प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। और अब देखिए अगर आप इसको फिर से मैं आपको बोल दूं क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ। देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोकस विद लाइन AB। तो जो भी आपका ये सर्कल बन के आएगा, तो फिर से आपका जो आंसर आना चाहिए, वैसे तो मैथमेटिकल लोकस के हिसाब से, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन आएगी आपको, वैसे आप प्रॉपर्टी के हिसाब से भी आपको पता है, तो आंसर हमारा फिर से 2 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये A P पॉइंट B पॉइंट बनेगा तो AP ये इसके साथ मर्ज हो गया, तो ये एंगल हमारा 90 रहेगा ही नहीं। तो जो हमारा एक्चुअल लोकस निकल के आएगा, हम सर्कल की इक्वेशन माइनस पॉइंट A, B उसमें नहीं होंगे, तो हमारा आंसर 2 नहीं आएगा। 2 आंसर फिर से गलत है, आंसर फिर से आएगा 0। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनाए जाते हैं लोकस पे। ये इसी से अगर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो इस पे बनते हैं। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि एक्चुअली में लोकस आपका आ क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बातें आपको मैं स्ट्रेट लाइन से बता देता हूँ। अगर आपको इसके क्वेश्चन भी देखने हैं लोकस के, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए मैं स्ट्रेट लाइन की कुछ आपको बातें बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लोकस हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। जो भी आपका मान लीजिए ये कोई लाइन है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स से जो हमारा एंगल बनेगा थीटा, वो हमारा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 0 से लेके हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा पाई तक, ठीक है। एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि ये हमारी एक्स एक्सिस है। इसी से अगर हम देखेंगे तो ये 0 हो गया एंगल हमारा। और वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? हमारा होता है π/2, ठीक है। अब करते हैं बात स्लोप की। स्लोप, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट भी कहते हैं हम इसको, और हम इसको m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जो हमारा स्लोप निकल के आता है वो tan इंटू जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे केस होते हैं। m हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -∞ से इन्फिनिट, क्योंकि जो हमारी tan थीटा की रेंज होती है वो -∞ से इन्फिनिट तक होती है। अब m ऑफ x एक्सिस 0 हो गई, और m ऑफ y एक्सिस हमारी होगी नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, अगर हमारी कोई भी दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं तो हमारा m1 = m2 हो जाएगा। ये बहुत जगह पे काम आने वाली है प्रॉपर्टीज सारी। अगर आपको दो लाइंस ऐसी दी हुई हैं जिसका एंगल थीटा है, तो थीटा जो हमारा होगा वो होगा tan इनवर्स m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें जो नहीं पता होती सबको, वो मैं आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को बहुत ज़्यादा इस केस में। तो इफ़ m1 m2 = -1, तो हम कह सकते हैं जो हमारी लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम कह नहीं सकते कि m1 m2 = -1 होगा। ये कैसे, क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज ये वैसे लगाते हैं हम
क्वेश्चंस में, लेकिन पता होते हुए लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज आप देखिए एक्स एक्सिस आपकी देख सकते हैं और वाई एक्सिस देख सकते हैं, लेकिन वाई एक्सिस में जो है स्लोप जो है नॉट डिफाइंड है आपका। तो m1 इंटू m2 जो आपका आ गया वो आ गया, आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते कांट से, ठीक है, नॉट नेसेसरी, आप उसको -1 नहीं कह सकते, वो आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते, तो आप उसको -1 कैसे कह सकते हो। तो हमारा ये इसका मतलब ज़रूर होता है कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 का मतलब ज़रूर होता है कि हमारी लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हों। लेकिन अगर आपकी लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि m1 m2 इक्वल्स टू -1, लेकिन हम लगाएंगे ऑप्शन में, लेकिन हमें पता ज़रूर होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब फोर्थ बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट्स की। मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस है, कोई भी आपकी लाइन गई तो जीरो से लेके इस लाइन को ये एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट करेगी तो ये जो आपका आ गया, ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट, और जो वाई को कट करेगी जहाँ पर 0,0 से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ आ गई वो आ गई वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होगा आपका, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई इक्वल्स टू 0 होगा, और वाई इंटरसेप्ट पे क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एग्जांपल देता हूँ इसी का एक, ax प्लस बी वाई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो x इंटरसेप्ट जो हमारा निकल के आएगा -c/a, और y इंटरसेप्ट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा -c/b। तो वैसे आपको मैं एक टेबल भी बता देता हूँ, अगर आपको याद रखना हो तो वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और स्लोप m, ठीक है। अगर आपका ये प्लस है माइनस माइनस, अगर आपका ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, अगर आपके ये दोनों प्लस हैं तो जो हमारा स्लोप आएगा वो माइनस आएगा। तो आप देख लीजिए आपका ये एक्स इंटरसेप्ट भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जो हमारा ये जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा है, तो tan थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो माइनस वैल्यू देगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। वैसे आप किसी भी क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। अब आप कुछ नोट ध्यान में रखेंगे, नोट्स कुछ स्ट्रेट लाइन से जो ज़रूरी हैं। फर्स्ट नोट है लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। अगर दोनों लाइनों के इंटरसेप्ट इक्वल हैं तो जो हमारा सेम लाइन के जो दोनों इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं, तो m की वैल्यू हमारी -1 आएगी, तभी हो सकता है ये। तो अगर मान लीजिए ये सेम और ये सेम का मतलब क्या होता है, ये सेम है आपका, ये सेम है, तो जो ये एंगल आ गया आपका ये 45 डिग्री आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया ना, y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई x इंटरसेप्ट 1, ये कट कुट के 1 आ गया, तो जो हमारा थीटा निकल के आ गया वो आ गया 45, तो जो स्लोप आ गया वो -1 आ गया ये वाला, ठीक है। और लाइन्स हैविंग इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट, एम हमारा क्या क्या हो सकता है, +-1। यहाँ पे आपको थोड़ा ही डिफरेंस नजर आएगा, लेंथ और इक्वल। यहाँ पे मैंने मोड की बात नहीं करी, तो जैसे आपका इक्वल तो ये भी हो सकता था, देखिए ये वाली लाइन का भी ये 45 डिग्री हो जाता है एंगल, और ये डिवाइड बाई ये भी आपका इक्वल होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में ही इक्वल होंगे। तो लेंथ इंटरसेप्ट तो हमारा -1 तभी होगा जब आपका ये हम मोड लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही गलती कर देते हैं लोग यहाँ पे भी। बहुत जगह पे ऑप्शन है, मैं आपको पूछा जा सकता है, आपको दिए होंगे दोनों ऑप्शन, ज़्यादातर लोग ये लगा के आएंगे अगर ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन आंसर आपका ये होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो आप नोट कर सकते हैं, इफ़ टू लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन m हमारा होगा +-1, ठीक है। और जो फोर्थ लास्ट पॉइंट है हमारा, इफ टू लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये दो लाइन है जो इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमारा आइदर m1 इज इक्वल्स टू m2 और
m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों। और इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जैसे आपका m1 m2 इज इक्वल्स टू, तो ऐसे ही आ गया। और अगर आप ये लाइन लेंगे, ये भी इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, तो ये आपका जो थीटा हो गया, ये थीटा हो गया और ये हो गया पाई माइनस थीटा। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपका यूज होगा। थैंक यू गाइस। अगले वीडियो में बात करेंगे हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।